कलीसिया अपने स्थानों में बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। चूंकि शरीर इजाजत नहीं देता, परंतु वचन में लिखा है शरीर तो दुर्बल है पर आत्मा तैयार है। हालेलुया। और इन दिनों में जबकि आपने मेरी पत्नी के द्वारा गवाही को आपने सुना है, और आज जब प्रातःकाल मेरी तबीयत बिगड़ी और बहुत ज़्यादा पेन हाथ और पैरों में हो रहा था और सर्दी, और मन नहीं कर रहा था कि कुछ करें, और आज उठा सुबह, परंतु आज मैं अपने डिवोशन जो सुबह का मेरा डिवोशन होता है वो मैं नहीं कर पाया, और फिर से लेट गया और गहरी नींद में चला गया। कुछ समय पश्चात फिर जागा, और आज नहीं मैं चाह रहा था कि मैं आज प्रभु के भवन में आ पाऊंगा, परंतु परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को तैयार करता है। हालेलुया। सेवकाई जो है वो कठिन है। सेवकों के जो जितने लोग जो जिन्होंने प्रभु को के कार्य के लिए जिम्मेदारी लिया है, प्रभु के लोगों को जिसको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी, उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। हम दूसरी जगह में रहते तो शायद ऐसा लगता कि चलो यार आज नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, परंतु शरीर इस बात को कह रहा कि आज आराम कर ले, परंतु आत्मा जो है वो कहती कि नहीं, आराम नहीं है, प्रभु के भवन में जाना है। और किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी न किसी से वो बातचीत करता है। और आज मैं जो सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वचन के लिए कि इस जगह पर मैं खड़ा हो पाया हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि न तो बल से न शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सारा कार्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर हम में से प्रत्येक से बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं, मुझ में जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने दिया है, वो मुझसे और आपसे दोनों से बात करने जा रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में हमने पिछले दिनों में, पिछले सप्ताह में 2 स्थल को हमने पढ़ा था, और एक ही स्थल में हम चर्चा कर पाए थे, है ना। आपको मालूम पिछले सप्ताह हमने क्या सीखा? हेलो, हाँ जी, जक्कई के बारे में हमने सीखा, है ना। और कल जब प्रभु के दास यहाँ पर जब क्लास ले रहे थे, और उन्होंने भी कुछ चीज़ों को, उन बातों को जिन्होंने क्लास अटेंड किया वो सब उन्हें सुना है, एक इस रीति से जक्कई के बारे में उन्होंने भी इन बातों को, ये पवित्र आत्मा का काम। हमारी चर्चा इस बारे में नहीं हुई थी, है ना, हम जब बैठते तो इस बारे में चर्चा नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा है जो कई बार ऐसा लगता है कि मैं जो प्रचार कर रहा हूँ कोई दूसरी जगह में सेम प्रचार वही दूसरा प्रचारक कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि कॉपी हो रही है ना, परंतु मैं कहता हूँ कि कॉपी नहीं है, परंतु परमेश्वर की आत्मा जो है वो एक है, पवित्र आत्मा जो है वो एक है, और वो एक ही बात बोलती है, चाहे मुझसे बोलेगा तो और चाहे आपसे बोलेगा तो हम इन बातों को पढ़े तो मेरे साथ आप निकाल लें लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और 25 पद से उसको आप पढ़ेंगे तो हमको स्मरण हो जाएगा। लूका 10 का 25 से पढ़ेंगे। जी हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेरकर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ
कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसे 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और पत्थर मार्ग के लिए उजाला है। आपकी बेटी ने जो वचन को पढ़ा है, हम उस वचन से सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें, अपने प्रकाशन को दीजिए प्रभु, और हम में से प्रत्येक से इस वचन के द्वारा बातें करें, ताकि आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक मार्ग के लिए उजाला हो प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, बोलने वाले के लिए प्रभु, आपकी आप सामर्थ्य को चाहते हैं प्रभु, और हमारी हर एक दुर्बलताओं को आपने दूर कर दिया प्रभु, कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना को सुनने के लिए। महिमा सिर्फ यीशु मसीह आपको देते, और इस महिमा को लेने के लिए प्रभु परमेश्वर कोई और किसी व्यक्ति को नहीं प्रभु, परंतु उस महिमा के योग्य सिर्फ आप हैं प्रभु, और इसलिए सारा आदर, महिमा, गौरव, इज्जत का काम सिर्फ इस मसीह हम आपको देते हैं। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। और पिछले दिनों में हमने जक्कई के विषय में हमने इसी अध्याय में से आगे के अध्याय में से हमने पढ़ा था, और ये स्थल को भी पढ़ा था, परंतु हम सिर्फ उस स्थल पे पिछले दिनों में हमने उन बातों में यरीहो के बारे में और जक्कई के बारे में चर्चा की। और यहाँ पर भी यही घटना है, और यीशु मसीह जो उदाहरण दे रहे हैं यरीहो और यरूशलेम के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यरीहो जो था वो पुराने नियम में कम से कम 40 बार कम से कम इसका वर्णन है यरीहो का शब्द का, ठीक है, परंतु नए नियम में इसका जिक्र बहुत कम है ना। इसका जिक्र जो है वो बहुत कम है, संभवतः 1 या 2 बार इसका जिक्र है ना। आप लोग अगर स्टडी करते हैं तो जानेंगे, इसको पढ़ेंगे तो क्या है, ठीक है। परंतु ये यरीहो जो है वो एक आशीषित नगर कहना चाहिए, है ना। हम यहाँ पर बहुत सारे कामों को देखते हैं, आशीषित इसलिए कि ये यरीहो जो था, इसमें कम से कम 12,000 लोग, 1200 या 12,000 लोग, याजक लोग यहाँ थे, याजकों का नगर था। हालेलुया। इन सारे नाम जितने सेवा करने वाले यरूशलेम के मंदिर में जो सेवा करते थे, ये इनका रहने का स्थान ये था यरीहो यहाँ पर। और यहाँ पर हम बातों को देखते हैं कि आगे हम इस बातों में चर्चा करेंगे कि पिछले दिनों में हमने जक्कई के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा, और ये भी जाना कि जक्कई को देखने की जो लालसा थी, यीशु मसीह से मिलने की जो लालसा थी, बहुत सारी रुकावटें जो हैं वो जीवन में उसके आए, परंतु उसको यीशु मसीह से मिलने से वो रुकावटें रोक नहीं सकी। हमारे जीवन में भी जबकि हम प्रभु के साथ चल रहे, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे सताव हमको झेलने पड़ते हैं, परंतु वो हमारे लिए हमारे मार्ग में रुकावट का कारण नहीं है। यदि हम ठान ले कि हमको प्रभु के काम को करना है, यदि हम ठान ले हमको प्रभु से मिलना है, यदि हम ठान ले कि हमको प्रभु से बातचीत करना है, तो कोई भी रुकावट आड़े नहीं आ सकती। ये बहाना हो सकता है, ये बहाना हो सकता है, पास्टर जी हम प्रभु पहले संगति में जाते थे, परंतु सताव आया और ये हम लोग ने उस बातों पे नहीं सह पा, इसलिए वापस हो गए। तो सताव सिर्फ आप पर जो लौट गए हैं, सताव सिर्फ उस पर नहीं आया, परंतु सताव को झेलने वाले आप में से बहुत से लोग हैं जो सताव का सामना आज भी कर रहे हैं, और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रभु के हाथों को, प्रभु के दामन को जो आपने थामा है, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जक्कई के जीवन में हमने देखा, और जब जक्कई के जीवन में जब प्रभु को देखने की लालसा हुई, तो प्रभु ने
उसकी लालसा को क्या की? पूरी की। और न सिर्फ उसकी लालसा को पूरी की, परंतु उसके घर तक गया। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि जक्कई का परिवार जो है वो उद्धार को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, जो हम मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये समस्याएं हमारे जीवन में आएगी ही, इससे आप अलग नहीं रह सकते, है ना? मैं हमेशा आप लोगों से भी बोलता हूं कि यदि आपके जीवन में, यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं और सब कुछ ठीक है, तो यह समझना कि सब कुछ ठीक नहीं है। अपने आत्मिक जीवन का आकलन करना, अपने आत्मिक जीवन को झांकना, है ना, कि बढ़िया सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? और हम कहते हैं सब कुछ, है ना, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो आप समझना इस बात को कि आपको आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ना? परंतु जब आपके जीवन में कुछ संघर्ष हो रहा है, कुछ सताव आ रहा है, तो आप जानना बहुत अच्छा चल रहा है, हम जिस रास्ते में जा रहे हैं हम सही मार्ग में जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का मार्ग जो है वो सरल मार्ग नहीं है, सरल मार्ग नहीं है। और यीशु मसीह भी कहते हैं, जो मेरे पीछे आना चाहे क्या करे? अपना क्रूस उठाए। अपना मेरा जो गुरु था, जो मेरा प्रभु है, वो इस बातों को कहता है, वो कहता है बेटा सब कुछ ठीक नहीं है, यदि तू मेरे पीछे चलेगा तो सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत कुछ समस्या जीवन में आएगी, बहुत कुछ समस्या जीवन में आएगी, परंतु अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे हम जय को पाएंगे। हालेलुया। और प्रभु यही चाहता है, प्रभु यही चाहता है कि हम जय को प्राप्त करें। सो प्रियो, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है, कुछ बातें चल रही है, कुछ समस्याएं चल रही है, आप आनंदित और मगन होना कि आपके लिए प्रभु ने, प्रभु के मार्ग में जो चल रहे हैं, प्रभु के लिए दुख अगर उठा रहे हैं, आपके जीवन में समस्या है, प्रभु के मानने के कारण कुछ बातें चल रही है, तो प्रभु का धन्यवाद ज्यादा करना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस योग्य समझा कि इस परिस्थिति से आपको गुजरने के लिए आपका चुनाव किया। हालेलुया। आपका चुनाव किया, और चुनाव जब किया है तो आपको ऐसे छोड़ नहीं देगा। समस्या से आप जब गुजर रहे हैं तो आपको सामर्थ भी प्रदान करेगा। हालेलुया। और यहाँ पर फिर हम आज जो देखते हैं, ये जो स्टोरी जो है वो दयालु सामरी के बारे में है ना, सामरी के बारे में। सामरी जो शब्द है, ये एक सामरी के बारे में आप जानते हैं, सामरी स्त्री के बारे में जानते हैं? ये बहुत ऊंचे स्थान, हाँ, बहुत नीचे जाति की लोग, जिनको यहूदी लोग बिल्कुल अलग रखते थे, पसंद नहीं करते थे, है ना, तुच्छ समझते थे, तुच्छ समझते थे। और इसकी एक कथा यहाँ पर यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है बहुत सुंदर रीति से, है ना। हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है एक व्यवस्थापक, लिखा है एक व्यवस्थापक उठा और यीशु मसीह की क्या करने लगा? परीक्षा करने लगा, है ना। अब क्या कह रहा है? शब्द क्या है? परीक्षा किसकी कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह की। क्या कहे मालूम आपको? यहां पर लिखा, देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। हाँ जी, वाह क्या बात। गुरु है और गुरु की परीक्षा, समझ में है ना कैसे उल्टी बातें। गुरु है और गुरु की परीक्षा हो रही है। कौन कर रहा है? एक व्यवस्थापक है, व्यवस्था को जानने वाला, व्यवस्था को जानने वाला, व्यवस्था का गुरु, है ना। जो जानता है व्यवस्था को गुरु हो जाता है ना। बाइबल का जो अध्ययन करता, अभी पास्टर साहब लोग गए थे अध्ययन करके आए, तो जान गया ना, तो गुरु बन गया। ये किसका? ये गुरु जो है, ये महागुरु की एक परीक्षा कर रहा है। ये कहना वाजिब है ना? ये कहना वाजिब है। एक गुरु जो है किसकी परीक्षा कर रहा है? महागुरु की परीक्षा कर रहा है। लिखा है यहाँ पर उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? इससे ये घटना, और ऐसा किसी व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न गुरु यीशु मसीह से किया था क्या बाइबल में? जी, गुड, वेरी गुड। हाँ, एक धनवान ने यही प्रश्न किया था। क्या कहा था? वो कौन था? वो धनी जवान था, धनी जवान था। उसने भी यही बातें कही थी।
उसने भी यही बातें कही थी कि अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। सही प्रश्न है ये, क्योंकि जो ज्ञानी जो लोग होते हैं वो किसी की सुनना नहीं चाहते। अहंकार जीवन में रहता है, अहंकार जो है, घमंड जीवन में रहता है, क्योंकि उसके अंदर वो ज्ञान है, उसके अंदर वो क्या है, ज्ञान है। और इसलिए वो यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा। तो यीशु तो गुरु है ही, है? और ऐसा गुरु जो आपके मन की बातों को भी जानता है, ऐसा गुरु जो मन की बातों को जानता है। प्रश्न सही है, प्रश्न सही है। वो जवान जो आया था वो भी एक प्रश्न इसका वही था। यहां इस प्रश्न और उस प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंस। ये व्यवस्थापक, व्यवस्था को जानने वाला, व्यवस्था को बाइबल में अगर जान रहा है तो उसको मालूम था उद्धार पाने के लिए क्या करना है, उसको मालूम। क्यों? जो बाइबल पढ़ता है उसको मालूम है उद्धार पाने के लिए क्या करना। आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको मालूम है आपको क्या करना है उद्धार पाने के लिए। और ये तो व्यवस्थापक था, मतलब व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति, व्यवस्था का जानने वाला मतलब गुरु जी हो गए। और ये गुरु जो है वो इस गुरु से इस बात के प्रश्न कर रहा है। तो ये चीजें ये परीक्षा के लिए ले, ये परीक्षा के लिए किसकी परीक्षा ले रहा है? यीशु मसीह का। और वो जो धनवान था वो रियल इन बातों को पूछना जानना चाहता, उसमें फर्क यही है। वो यीशु मसीह के पास आया, उससे प्रश्न करता गुरु मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए। परंतु यहाँ एक कहना चाहिए, एक परीक्षा के लिए अपनी बात को व्यवस्थापक रख रहा है। और यीशु मसीह क्या नहीं जानती इस बात को। जब उसने पूछा तो क्या नहीं जानता, तो उसने उससे व्यवस्थापक से वही पूछा होगा। और यहाँ लिखा है उसने, यीशु मसीह का उत्तर देना बहुत सटीक उत्तर रहता था कि लोग उसको संतुष्ट हो जाए। यीशु मसीह जानता था ये व्यवस्थापक है और व्यवस्था के बारे में जानता है, और इसलिए क्या बोलता है, क्या बोलता है, अरे तू मुझसे क्यों पूछ रहा भाई, तू अनपढ़ तो है नहीं, तू अनपढ़ नहीं है, व्यवस्था को जानने वाला है, व्यवस्था को सिखाने वाला है, व्यवस्था के बारे में बताने वाला है। व्यवस्था इसके बारे में क्या कहती, व्यवस्था क्या कहता, तू बता दे उसको क्या लिखा। और तब वहां पर लिखा हुआ है तू व्यवस्था में क्या लिखा और तू व्यवस्था तू कैसे पढ़ता है। उसने उत्तर दिया तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे, इस बात को कली से याद रखिए। व्यवस्था को यहां पर लिखा है तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि। ये चार बातें वहां पर, चार बातें हैं। और हम इस बात को विश्वासी के जीवन में ये चार बातें होंगी, ये चार बातें होनी। कैसे प्रेम करना है, कैसे प्रेम करना है, सारे मन से। पहली बात है कलीसिया, सारे मन से हम परमेश्वर को प्रेम करें। फिर सारे प्राण से, सारी शक्ति से। मतलब ये चार चीजें हैं। ये चीजें यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ऐसे ही प्रेम करें, ऐसे ही प्रेम करें। हमारे प्रेम में बहुत बार, कई बार हमारे प्रेम में दिखावा होता है। हमारे प्रेम में ये छलावे वाला प्रेम है ना। बाइबल में अगापे प्रेम के बारे में बताया गया। अगापे मतलब बहुत ऐसा प्रेम है ना, माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार, पति पत्नी का प्यार है ना, ये प्रेम है। और परमेश्वर और मनुष्य का प्यार, परमेश्वर और मनुष्य का। तो परमेश्वर से जो प्रेम, परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया, परमेश्वर जो हमसे, वो जो प्रेम है वो अगापे कहलाता। अगापे ऐसा वाला प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम अपने जीवन को परमेश्वर से, यही प्रश्न जो व्यवस्थापक से कर रहा है वही आप से भी वही करना है। कैसे प्रेम करते, क्यों प्रेम करते प्रभु से, क्यों प्रेम करते? कुछ स्वार्थ है, सिर्फ स्वार्थ है कि नहीं? इसलिए नहीं कि उसने हमको चंगा किया, इसलिए नहीं कि हमको दुष्टात्मा से हमको छुटकारा दिया, इसलिए प्रेम नहीं किया, इसलिए प्रेम नहीं। ये तो स्वार्थ वाला प्रेम हुआ। यदि प्रभु से मांग रहे हैं, कुछ चीजों को मांग रहे हैं, प्रभु के पास बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं किसी विषय के लिए, कुछ चीजों को मांगने के लिए, ये तो स्वार्थ वाला प्रेम होगा।
परंतु यीशु मसीह का जो प्रेम है, वो प्रेम, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वो उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। वो तो पापी व्यक्ति से भी प्रेम कर रहा है ना, जो उसके विरोध में काम कर रहा है उससे भी प्रेम कर रहा है। वो चाहता है वो पापी जो है मन फिरा ले। हमारे मन में जो परमेश्वर का जो प्रेम है, वो यही 4 बातें में निहित है। और अगर ये चीजें हमारे मन में, अगर बातें ये है, तो हम रियल में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, रियल में परमेश्वर, सही में परमेश्वर से प्यार करते हैं। और यहाँ पर ये व्यवस्थापक जो है वो जवाब दे रहा है, और इस बात को यीशु मसीह से क्या बता रहा है, इनकी व्यवस्था में तू कैसे पढ़ता है, क्या पढ़ता है, क्या लिखा है, तू लोगों को क्या बताता है ना। तो उसने कहा, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। अपने समान प्रेम रखने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। पड़ोसी को अपने समान, हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, घर में जो अपने बच्चे है ना, अपने भाई बहन को प्यार करते हैं, है ना, अपने माता पिता को प्यार करते हैं, पर क्या हम पड़ोसी के बच्चों को वैसे ही प्यार करते हैं? यही बात वो परमेश्वर सिखाता है कि दूसरे के बच्चों को भी, उनके माता पिता, उनके भाई बहन को भी अब पड़ोसी अपने भाई बहन जैसे क्या करो, प्रेम करो। ये परमेश्वर का स्वभाव, ये यीशु मसीह का स्वभाव है। और यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं कि लिखा है कि उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा ये बातें, जब व्यवस्थापक ने इन बातों को कहा, यीशु मसीह इस बात को देखना चाहते हैं व्यवस्थापक इसका क्या उत्तर देता, वो जानना चाह रहा है, उसकी विचारधारा को समझ तो गया था कि व्यक्ति जो है ये सब कुछ जानने के बाद भी ये प्रश्न कर रहा है। और तब उसने यहाँ पर वो बातें लिखा है, उसने कहा तूने ठीक उत्तर दिया, यदि यही कर तो तू जीवित रहेगा। यही कर तो क्या कर, लोगों से प्रेम कर, परमेश्वर से वैसा प्रेम कर। और जो परमेश्वर तू ऐसा प्रेम करेगा, बुद्धि शक्ति मन से ऐसा प्रेम करेगा, तो तू बहुत दिन तक क्या करेगा, जीवित रहने पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी आयु भी, जब हम लोगों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा यदि हम पालन करते हैं, हमारे जीवन में जो जीवन है वो आशीषों से भर जाता है। आपके मांगने के पहले परमेश्वर सारी चीजों को व्यवस्था करता है। हालेलुया। अभी बेटी गवाही दे रही थी ना, परमेश्वर ने सारी चीजों का इंतजाम पहले से किया। यहाँ पर हम इन्हीं बातों को देखते हैं, लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा उससे कि तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु लिखा है उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, है ना, पड़ोसी से प्रेम कर, ऐसा लिखा है, ठीक है। परंतु यहाँ पर फिर उसके मन में, क्योंकि वो यीशु की परीक्षा कर रहा है ना, और परीक्षा करने वाला बहुत सारे प्रश्न करता है, वो संतुष्टि उनको नहीं मिलती है। और कहता है यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या लिखा है, अपने आप को क्या ठहरा रहा है, धर्मी ठहरा। मतलब यदि हमने परमेश्वर के वचन को अगर जान लिया है, तो हम अपने आप को लोगों से कुछ बेटर समझते हैं, है ना, कुछ बेस्ट समझते हैं। थोड़ा सा परमेश्वर के ज्ञान को हमने प्राप्त कर लिया, तो दूसरे को क्या करते, तुच्छ समझते हैं। और यहाँ पर ये व्यवस्थापक जो है, अरे उसकी परीक्षा कर रहा है जो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, जो परमेश्वर का वचन को लेकर तुम्हारे बीच में आया, उद्धार के संदेश को लेकर उद्धार देने के लिए आया, तो उसकी परीक्षा कर रहा है। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि व्यवस्थापक जो था वो अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा। यीशु से बड़ा धर्मी व्यक्ति कौन है भाई, है ना, परमेश्वर का पुत्र है, उससे बड़ा धर्मी व्यक्ति कौन है। तुमको थोड़ा सा ज्ञान हो गया, व्यवस्था को तुमने पढ़ लिया, व्यवस्था को बनाने वाले से तुम इन बातों की परीक्षा कर रहे हो, है ना। कहता मेरा पड़ोसी कौन है। और तब यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर यहाँ पर हमें
बातों को बताकर, दृश्य को दिखाकर, बातों को बताकर लिखा है कि मेरा, जब उसने प्रश्न किया कि मेरा पड़ोसी कौन, तो एक उसने उत्तर दिया, एक मनुष्य। अब कहानी शुरू होती, ठीक है। हमेशा यीशु मसीह कभी दृष्टांत में बातें करते हैं, ज्यादातर दृष्टांत में दृश्य को दिखा के और इस प्रकार के कहानी को बताकर, उदाहरण को बताकर वो लोगों को संतुष्ट करते थे और लोग संतुष्ट होते थे, देख, है ना। क्योंकि वो दृश्य को दिखाकर, दृष्टांत को बताकर, इससे बेहतर लोगों को सिखाया, है ना। जो देखते हैं दिखाकर उन बातों को यीशु मसीह लोगों को दिखाकर लोगों को संतुष्ट कर दिया करते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसके घेर कर उसे कपड़े उतार लिए। अब ये जब ये धनी जो व्यक्ति है, ये व्यवस्थापक जो है, वो कह रहा है कि मेरा पड़ोसी कौन है भाई, मेरा पड़ोसी कौन है। तो यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति कहां से, यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यरीहो, यरूशलेम जो था, मंदिर यरूशलेम जो था, और परमेश्वर के स्थान, परमेश्वर का मंदिर, जहां परमेश्वर का मंदिर। और यरीहो कहां था, यरीहो जो था वो, यरीहो जो था वो कौन, किसके रहने का स्थान था? हेलो, अभी तो बताया जी, याजकों का। वहां पर याजक लोग रहा करते थे, मतलब वो भी एक पवित्र, जहां परमेश्वर का मंदिर वो भी पवित्र है, और जहां यरीहो की ओर जा रहा वो भी पवित्र लोग के रहने का स्थान है। हालेलुया। और क्या हुआ, एक उदाहरण उसने दिया यीशु मसीह ने, यरूशलेम से यरीहो की ओर एक व्यक्ति जा रहा था। अब क्या हुआ, फिर आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए जी, और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। अब डाकुओं ने, जा रहा था बेचारा, ठीक है, एक व्यक्ति जा रहा था यरूशलेम से यरीहो पर जा रहा था, और ये जो स्थान है, ये करीब 18 मील या 18 किलोमीटर ऐसा कुछ, बहुत थोड़ा सा गेप था यरूशलेम से यरीहो की दूरी, ठीक है। और ये बहुत खतरनाक स्थान था, जो रास्ता था वो बहुत सेफ स्थान नहीं था, है ना। ये घटनाएं, अपराधी लोग इस जगह में प्राय घटनाएं घटती रही। तो यहाँ पर लिखा, एक मनुष्य जो है यरूशलेम से यरीहो को जाता, और डाकुओं ने घेर कर उसके क्या किए, उसके कपड़े उतार लिए, ठीक है। और क्या लिखा है, मार पीट कर करे उसको अधमरा छोड़ दिया, ठीक है। एक व्यक्ति उस जगह से जा रहा था और लुटेरों ने उसको मारा पीटा, उसके कपड़े उतार लिए, उसको लूट लिया और अधमरा छोड़कर चले गए। अधमरा छोड़कर चले गए। फिर क्या हुआ, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। अब शुरू देखो, अब ये शुरू होता है। अभी यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह जो बता रहे हैं, याजक इस बात को बता रहे, पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है। एक व्यवस्थापक यीशु मसीह से पूछ रहा है, और यीशु मसीह यहाँ से इन बातों को कह रहे हैं कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है, और डाकुओं ने उसको पकड़ा, उसके कपड़े उतारे और उसको लूट लिया, उसको मारा पीटा, अधमरा करके घायल करके छोड़ दिया, ठीक है। अब एक व्यक्ति जो है घायल पड़ा हुआ है, और वहां से एक व्यक्ति, कौन जा रहा है, याजक जा रहा था। कौन था, याजक। याजक का मतलब क्या है जी, अरे वो सेवक है, वो सेवा करने वाला है, मंदिर में सेवा कर रहा है, सेवा करता है, और वो जा रहा है, और क्या देखा, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। देखकर कतरा कर चला गया, ठीक है। क्या करना चाहिए था याजक को, क्या करना था, उसकी मदद करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को शिक्षा दिखा, याजक का यही तो सिखाता था कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर। व्यवस्था को सिखा रहा है क्या याजक, याजक का काम था, ठीक है। और वो याजक सब बातों को जानता है, जानने वाला, परंतु जो काम उसको करना चाहिए, कई बार हम जो लोग हैं, जो बातें लोगों को बोलते हैं, प्रचार करते, वो काम हम नहीं करते, है ना। आज मैं ऐसा सोचता हूं, दुनिया में बहुत सारे सेवक लोग हैं, और इंडिया को बदलने के लिए
बहुत इतने सारे याजक हैं, वो 2 दिन भी नहीं लगेगा, इतने याजक, इतने सेवक। परंतु सारे सेवक अगर ईमानदारी से काम करते, विश्वास योग्यता के साथ काम करते तो ये होता है ना। पर हम जो लोग हैं, हम सिखाते लोगों को हैं, पर उसका पालन, याजक यहाँ पर देख रहा है एक व्यक्ति घायल है, उसको बिना बोले उसको मदद करनी थी। देख रहे तो कपड़े फटे हैं, खून से लथपथ है, पड़ा हुआ है, तड़फ रहा है। याजक को नहीं, उसने लिखा, वो कतरा कर आगे चला। मेरे प्रियो, हम जो लोग हैं, मैं याजक की बात सिर्फ यहां पर नहीं कर रहा, परंतु हम जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग, हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया और जिन शिक्षाओं को हम ग्रहण करते हैं, क्या अक्षरश उसका पालन हम करते हैं? यहां पर विश्वासियों की बात है, यहां पर प्रभु के लोगों की बात कर रहा हूं, प्रभु के लोगों की बात। परमेश्वर के वचन से जो हम सीखते हैं, क्या परमेश्वर का वचन जो हमको सिखाता है, क्या वैसा ही रिएक्ट हम लोगों के लिए करते हैं? क्या हमारे मन में दया की भावना होती है? क्या हमारे मन में क्षमा की भावना होती है? क्या हमारे मन में लोगों के प्रति प्रेम की भावना होती है? क्या हमारे मन में किसी की सहायता करने की भावना होती है? यीशु मसीह तो कहता है, यीशु मसीह तो ये बोलता है कि जैसा मसीह का स्वभाव हुआ था तुम्हारा भी स्वभाव। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव वैसा तुम्हारा स्वभाव। तो क्या हम जो परमेश्वर के लोगों के नाम से जाने जाते हैं, हमारा स्वभाव जो क्या वाकई में मसीह का स्वभाव है? अगर मसीह का स्वभाव नहीं है तो आप अपने जीवन में, आप किसी के जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। बड़े बड़े उपदेश आप दे सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लोगों को प्रभु के वचन को, सुसमाचार को सुना सकते हैं, परंतु लोगों को आप सुसमाचार से नहीं, सुसमाचार को अगर लोगों को जीतना है तो सुसमाचार को जी कर जीतना। हम लोग सुसमाचार सुनाकर लोगों को जीतना चाहते हैं, परंतु लोग हमारे जीवन में उस सुसमाचार को देखना चाहते हैं। आज समस्या यही है कि लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, परंतु उस प्रचार को जी नहीं रहे, और इसलिए बहुत से लोग आज कलीसिया से बाहर हैं। बहुत से पड़ोसी आज भी प्रभु के पास, कितने दिन से आप उनके पास रह रहे, परंतु कोई प्रभाव आपने नहीं डाला। और प्रभु चाहता है कि हम अपने प्रभाव को डालें, जो प्रभाव हमारे जीवन में, यीशु मसीह का जो प्रभाव हमारे जीवन में है, उस प्रभाव को लोगों के जीवन में हम डालें, और तभी लोग प्रभु के पीछे आएंगे, और नहीं तो बहुत सारे लोग प्रभु के कलीसिया में आए और अपने आशीषों को लेकर, चंगाई और छुटकारा जो उनको लेना था लेकर चलेंगे। ठीक है, कई लोग इसलिए कलीसिया से बाहर हो गए कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं किए, एक दूसरे से हट, उनका थोड़ा सा तकलीफ हुई, उनकी बातों से तकलीफ हुई, वे चले गए, है ना? वे चले गए। कलीसिया में आए तो थे कि प्रभु के लोग बहुत अच्छे होते हैं, परंतु आपके और मेरे व्यवहार से ठोकर खाकर वो वापस चले। तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार हम हैं। और ध्यान रखना इस बात को, आज मैं यहाँ पर बैठा दुआ करता, प्रभु आज तो मैंने आपसे बातें भी नहीं की, आज सुबह समस्या मेरे पास में थी तो मैं तो बात भी नहीं कर पाया, प्रार्थना के लिए बैठा और सो गया, फिर से लेट गया, बातें नहीं की। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि जो मसीह ने हमारे अंदर जो काम किया है, वो काम लोगों, प्रभाव जो है वो लोगों के बीच में दिखना चाहिए, तो भी प्रभावित लोग होंगे, तो भी यीशु मसीह को जानेंगे, तो भी यीशु मसीह को प्रेम करेंगे, और नहीं तो वो सब ईश्वर के जैसे लोग समझेंगे। और ये इसका संदेश देने वाला कौन है? हम लोग हैं। यीशु मसीह का इमेज खराब करने वाले कौन है? हम लोग।
के लोग नहीं, यीशु मसीह को क्रूस पे टांगने वाले कौन? उसके अपने लोग। आज भी हम वैसा ही बन गए। ये याजक जो था, जो लोगों को उपदेश तो देता था, परंतु जब सिखाने की जब बारी आई तो उसने सिखा कतरा कर, लिखा है कतरा कर चला गया। हो सकता है पूछा नहीं कौन ये, जब देखा अरे कपड़े फटे हुए, घायल है, तड़फ रहा है, खून से लथपथ है, कौन इसका ये ऐसी समस्याओं को लेके चले, हटाओ छोड़ो। कई बार हमारे साथ भी ऐसी होता है। कई बार मेरे प्रियो, जब कभी आप किसी को देखते हैं इस परिस्थिति में, जरूर उनकी सहायता करें। यीशु मसीह यही सिखा रहे हैं। यीशु मसीह सहायता करने वाला कौन है और कौन उसका सहायता करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं याजक जो है, लिखा है कि वो देखकर कतरा कर चला गया। और फिर 32 पद में फिर से आप उसको पढ़िए। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी देख के उसे कतरा कर चला गया। हाँ, पहला कौन था? याजक। दूसरा कौन था? लेवी। ये लेवी क्या अलग था क्या? नहीं, ये भी परमेश्वर की सेवा से जुड़े हुए लोग, ठीक है, ये भी परमेश्वर के से जुड़े हुए लोग हैं। पहला याजक जो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में काम करता था, परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखा बताता जो भी। दूसरा लेवी है, ये भी परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति कहना चाहिए। समाज का प्रमुख व्यक्ति याजक रहा, समाज का प्रमुख व्यक्ति, उसके बाद लेवी भी है, ठीक है। और उसने भी वही बातों को देखा। ये घटना है जो यीशु मसीह उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। लिखा है लेवी भी देखा उसको, और लिखा है कि वो भी देखकर कतराकर चला गया। ये दोनों जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आज खुदा के वचन को सुनाने वाले हम लोग हैं, परमेश्वर के वचन को बांटने वाले हम लोग हैं। शब्दों से काम नहीं चलेगा, उपदेश देने से काम, उपदेश के अनुसार जीने जब आप प्रयास करते हो, जीते हो, वो काम करें। मैं कहता हूं प्रभु बहुत प्यार करता है, प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु मुझसे प्यार करता है। हाँ, प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं, उपदेश बहुत हमारे पास, वचन में बहुत सारी बातों के, वचन से बहुत सारी चीजों को कोट भी करते हैं। पर तो रियल जब हमारे पास जिम्मेदारी आती है, जब हम कर सकते हैं मदद, तब हम कतराकर, याजक भी गया और लेवी भी, ये दोनों प्रमुख व्यक्ति हैं और दोनों समाज के एक अहम व्यक्ति। मेरे प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि आज कलीसिया में जो हमारी स्थिति है, हम जो प्रभु के लोग हैं, हमारी स्थिति क्या है, किसके समान है? क्या ये याजकों के समान? क्या ये लेवी के समान? ये दोनों वही काम कर रहे हैं। करना क्या था? याजक परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानता है, लेवी परमेश्वर के वचन को जानता है, लोगों को सिखाता रहा याजक। परंतु जब उसको पूरा करने की बारी, जब उसको जीने की बारी आई, तो ये लोग उदाहरण बन, एक अच्छा उदाहरण, आज ये उदाहरण यीशु मसीह दे रहा है ना, एक अच्छा उदाहरण देते हैं। याजक ने उसकी सहायता की या लेवी ने उसकी सहायता की, ये हो सकता है। परंतु क्या हुआ? दोनों आज विश्वासी जो प्रभु के लोग हैं, आज पासवान जो प्रभु के लोग हैं, आज प्रचारक जो प्रभु के लोग हैं, वो ऐसे ही तो कतरा कर चले जाते हैं। कौन जाएगा वहां? तो शराब पी के पड़ा हुआ है, रोज दारू पीता है, क्यों जाएगा? हमारी जरूरत थोड़ी है। कौन जाएगा? कतरा कर निकल गया। उद्धार की जरूरत उसको है, उद्धार की जरूरत है ना। यीशु मसीह वही उनके बीच में तो जाता ही था जो पापी हो। यीशु मसीह बोले ना, मैं किन के लिए आया? पापियों के लिए आया। किनको किनकी जरूरत है? बीमारों को। वैद्यों की जरूरत किसको है? बीमारों। भले चंगे लोगों को थोड़ी जरूरत है। हमारी दृष्टिकोण बदल गई है। हमारी दृष्टिकोण देखने की, सुसमाचार का प्रचार हम लोग अच्छे खासे लोग उनके बीच में जाके करेंगे, है ना। पर ऐसे जगह जहां पर स्लम्स एरिया, झोपड़पट्टी है ना, नहीं गए क्योंकि वो जाने लायक है ही नहीं, पीने वाले हैं, झगड़ा करने वाले, ऐसा बोलते हैं। अरे
यीशु मसीह को जो यीशु मसीह बोलते हैं ना, उनकी जरूरत है यीशु मसीह। जिस दिन वो यीशु मसीह से मिल जाएंगे वो भी इस भवन में है ना। परंतु हम ऐसे से कतरा कर चले जाते हैं। याद रखना, इसका लेखा आपको देना है, इसका लेखा मुझको देना है, इसका लेखा मुझको देना है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि ये अगर ये बड़ा अगर व्यक्ति होता, धनी व्यक्ति होती, वहां पर गाड़ी वाड़ी खड़ी रहती है ना, और सोने वोने का रिंग्स और चेयरमैन बढ़िया पहना रहते है ना, तो शायद मदद करने वाला बोलता है मदद कर दिया जाए, बड़ा आदमी है ना, ठीक है, यही होता ना। पर समझ में आ गया, सामरी आदमी है यार, गरीब है, फटा पुराने कपड़े भी फट गया, सब कुछ हो गया, लूट जो था वो लूट ले गया। और लिखा है ये यहाँ से जो व्यक्ति, उस मनुष्य जो व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा था, सब कुछ लूट गया। एक सामरी व्यक्ति के बारे में देखते हैं क्या हुआ उसी रास्ते से। क्या लिखा है? परंतु एक सामरी यात्री हाँ जी, वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। वाह क्या बात है। जिनको काम करना था, जिनको सहायता करनी थी, वो तो नहीं किए, परंतु सहायता करने के लिए वो व्यक्ति खड़ा है जिसको समाज जो है एक तुच्छ निगाह से देखती। समाज जो है उस समय की जो समाज थी, ये सामरी जो थे है ना, वहां पर सामरी का वर्णन मिलता है, तो सामरी स्त्री के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इस मसीह ने कुएं पे सामरी से मुलाकात की ना, सामरी स्त्री थी ना, इस मसीह ने मुलाकात की। तो सामरियों का जो हम और आप जो थे वो सोचते रहे क्या, यहाँ पर वही व्यक्ति जिसको लोग समाज तुच्छ समझती, जिसके समाज में कोई स्थान नहीं था, आज जिम्मेदारी को उठाने वाले कौन हैं? प्रभु के वचन को बांटने वाले कौन हैं? किसकी जिम्मेदारी है और कौन उसको पूरा करता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। लिखा है वहां से व्यक्ति, सामरी व्यक्ति निकला, यात्री निकला और देखा, और लिखा है तरस खाया। हालेलुया। क्या किया? तरस खाया। किसको तरस खानी थी? शिक्षा हमारे पास में है। हमारा प्रभु तरस से भरा, हम कहते हैं ना, हमारा प्रभु दया करने वाला, हमारा प्रभु तरस खाने वाला है। हम इन बातों को बोलते हैं परंतु आज्ञा का पालन नहीं होता। ये सामरी व्यक्ति के लिखा है, उसने देखा और तरस खाया। कौन उत्तम है, कौन अच्छा है? ये वो याजक जो परमेश्वर के वचन को जानता है, वो लेवी जो परमेश्वर के वचन को जानता है, या वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता? यहाँ पर लिखा है वो सामरी व्यक्ति तरस खाया। और लिखा, क्या लिखा उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा करने। यही प्रेम है, यही प्रेम है, यही प्रेम है। हो सकता है वो व्यक्ति प्रभु के वचन को सुना, प्रभु के वचन को दूर से बैठ के सुना, पास तो जाने की आगे नहीं थी, ठीक है, कहानी भी यीशु मसीह को बता रहा है। परंतु लिखा हुआ तरस खाया, और लिखा उसके घावों पर दवा लगा दी, पट्टी बांधी, और क्या लिखा है? और अपनी सवारी पर ये वास्तविक प्रेम है, ये वास्तविक प्रेम है। आज हमारे अंदर में ये चीजें होनी, ये चीजें नहीं। वो बेचारा सवारी का, अपना सवारी में जा रहा है ना, उसमें सवारी क्या था? गधे में बैठ के लोग चलते थे, ठीक है, अब दूर यात्रा कर रहा है और बड़ा ही आदमी रहा, ठीक है, जो गधे में बैठ के जा रहा है और देखा अरे यार ऐसा हो रहा है, तो उसने तुरंत उतर, गधे से उतरा। और आप सोचे होंगे अब गधा में 2-4 लोग तो बैठ नहीं सकते, ठीक है, एक ही गधा था, उसमें 2-4 लोग बैठते क्या? नहीं, बेचारा वो घायल है, उसको पहले फर्स्ट एड दिया, प्राथमिक उपचार दिया, और उसके बाद में उसको क्या किया? सराय में लेके उसको गधे में बिठाया होगा ना, जैसे तैसे। बेचारा अकेला आदमी, हो सकता है ये आदमी मोटा अच्छा हट्टा कट्टा रहा होगा, और जो गुजर के जा जो सामरी था वो उतना पतला दुबला रहा होगा, कल्पना कीजिए। परंतु दायित्व है,
उस कठिनाई को में वो ऐसा लग रहा है यार कौन उठाएगा, और 2-4 लोग रहते तो उठाते, मैं अकेला कैसे कर पाऊँ। बेचारा जैसे तैसे उसको उठाकर अपने गधे में बैठाया, लिया, लाद दिया और पैदल चला जा रहा है ना। और सराय पता नहीं कितनी दूर थी, सराय पता नहीं कितनी दूर थी। ये वास्तविक प्रेम है, ये वास्तविक प्रेम है, ये वास्तविक दया है, ये वास्तविक तरस है जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में देखना चाहता है, विश्वासियों के जीवन में देखना चाहता है, सेवकों के जीवन में देखना चाहता है। और मैं इस बात इसलिए बोल रहा था कि इसलिए आज बहुत से लोग जो आज लोग सुसमाचार सुनाते हैं कि एक व्यक्ति, तो आज पूरी दुनिया प्रभु को स्वीकार कर ले, परंतु हम परमेश्वर के वचन को सुसमाचार सुनाते हैं परंतु उसको पूरा नहीं करते, उसको जीते नहीं। और लोग वही देखना चाहते, लोग वही देखना चाहते हैं। मदर टेरेसा के बारे में आपने सुना, उसने यीशु मसीह को जिया है। वो बाइबल लेके सुसमाचार प्रचार करने के नहीं जाती थी, वो बाइबल लेके सुसमाचार का प्रचार करने, उसने प्रभु की सेवकाई, जो दीन और दरिद्र और जो कहना चाहिए जो सताए हुए, जो पीड़ित लोग हैं, जो जिनके घाव भरे नहीं है, सड़क जिससे बदबू आती थी, ऐसे जगहों में रह के प्रभु के संदेश को कहता, मेरा प्रभु यीशु मसीह के ऐसा ही काम। हम जो लोग हैं मेरे प्रियो, जो जिम्मेदारी हमारी है, हम आज नहीं कर पा रहे, और कलीसिया को और प्रभु के सेवकों को ये काम करना है, ये काम करना है कि जिन बातों को परमेश्वर का वचन का प्रचार वो करते हैं, जिन बातों को बताते हैं, उनको उसको जीना है, उसको जीना है। और लिखा है वो लेकर गया और ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, ऐसे ही छोड़ नहीं दिया। लिखा है उसको सराय तक ले गया और लिखा है उसकी सेवा टहल। आपको मालूम है बहुत सारे अच्छे काम अन्य जातियों में से लोग कर रहे हैं। ठीक है, घर पे भी पियाऊ घर खोलते हैं, कौन दिखता, कितने लोग सेठ साहूकार लोग हैं, जैनी लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, है ना, और भी दूसरे पंजाबी भी लोग हैं। आपको मालूम है दुनिया में सबसे अधिक अच्छा काम करने वाले पंजाबी लोग आ गए हैं। उनके गुरुद्वारा में आप जाओ, फ्री में खाना हो, ठीक है, बड़े आदर के साथ बैठे, ठीक है। देने की जब बारी आ गई, जब उनका जुलूस वगैरह निकलता है तो वो अपने पूरे ट्रक, जितने ट्रक है पूरे रायपुर में जब निकलता है जुलूस, तो पूरे अपने ट्रक, और लोग दान भी ऐसी देते हैं, उनको दान भी ऐसी देते हैं। किसको करना चाहिए? हम लोग, है ना, जिनको यीशु मसीह ने सिखाया है कि तुमको काम करना है ना, हम वो नहीं कर रहे हैं। ये लोग काम कर रहे हैं, भूखों के लिए रोटी के इंतजाम कर रहे हैं, प्यासों के लिए प्याऊ घर खुला दिए, ठीक है। कभी हमने नहीं किया। जुलूस निकला, मुसलमान लोग भी बेचारे, जुलूस निकलता है तो वहां पे अपना वो किस दिन एक दिन ऐसा होता है कि शरबत वगैरह बांटते हैं, फरीसाई लोग, पता ही नहीं, पता नहीं, है ना। हिंदू भाई लोग का जुलूस निकला, कहीं हमने टेबल लगा के वहां बढ़िया मीठा शरबत बना के नहीं पिलाया, है ना। क्यों? अरे उनको त्योहार बना रहे हैं, शैतान के लोग हैं बोलने में, है ना। अरे उनको ही तो जरूरत है यीशु मसीह की, और कैसे प्रदर्शित करोगे? स्टॉल लगाओ और लोगों को कम से कम पानी वानी तो पिलाओ। कौन लोग है भाई? अरे यीशु मसीह वाले लोग हैं भैया, है ना। कुछ करने की जरूरत नहीं है, पानी तो फ्री में मिल रहा है, ठंडा ही पानी अभी गर्मी में पिला देते कम से कम, ठंडा ही पानी पिला, शरबत नहीं पिला तो पानी पिला दो। कोई जुलूस निकलता है कहीं बहुत भारी, लोग वहां पर भीड़ भाड़ रहता है, वहीं पर अपना 2-4 बूंदी पानी रखे, है ना, लोगों को पिलाओ। छोटे छोटे काम, अच्छे ये छोटे छोटे काम, बहुत बड़े बड़े काम की बात नहीं, बहुत बड़े बड़े काम की बात, उदाहरण बनने के लिए बहुत बड़े बड़े काम नहीं, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे काम। किसी के घर में मृत्यु हो गई, है ना,
खाना बना के एक टाइम पहुंचा दीजिए, खिला दीजिए। वो आपके कास्ट में नहीं है, आपकी जाति में नहीं है, आपके समाज का नहीं है, पर तो है तो इंसान है। और यीशु मसीह ईसाइयों के लिए नहीं आया, यीशु मसीह सबके लिए आया, यीशु मसीह सबके लिए। और यहाँ पर इन बातों को हम देखते हुए आगे क्या लिखा? दूसरे दिन उसने 2 ये सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल। अब वो सेवा टहल की तो पूरा रात बेचारा रुका हो, लिखा ना दूसरे दिन पूरी रात वहां पर जाके वहां सराय में उसको लेके गया। सराय वाले को बोला भैया ये एक रूम बढ़िया वाला दे, ये व्यक्ति घायल है, इसकी सेवा टहल में करना है। वो रात भर हो सकता है करा रहा होगा, तो रात भर उसने सेवा टहल की। और लिखा है दूसरे दिन, क्या लिखा? दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर अरे और दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर, दूसरा पैसा चलता था भाई, दिनार चलता, दिनार है, 2 दिनार देकर किसको दिया? सराय का मालिक को दिया और कहा भैया मैं तो जरूरी काम से जा रहा हूँ यार, है ना, ये ख्याल एक अच्छे जगह पहुंचा दिया हूँ, मैं दायित्व नहीं निभा रहा हूँ, मुझको रुकना चाहिए जब तक ये ठीक ना हो जाता, परंतु मेरा काम बहुत जरूरी काम से है। तो क्या किया उसने? 2 सराय के मालिक को बुलाया और 2 दिनार देकर क्या कहा? सेवा टहल करना। अच्छा, मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं इसके पास अब रह नहीं सकता, मेरा काम बहुत है। उसने सराय के मालिक को पैसा दिया, कहा ये पैसा रख और इससे सेवा करना। जब आप अवेलेबल ना हो, नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरे को बोलो कुछ कीमत चुका दो भैया, मैं है ना। एक जब ये भवन बन रहा था, एक भाई आया दूसरी कलीसिया में, ठीक है, तो यहां से गुजर रहा था, तो आया, बोले पास्टर जी मैं ये भवन बन रहा है, तो मैं तो यहाँ पर काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे तरफ से ये 1000 रुपया है, प्रभु के भवन में लगा दे। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या, उसके पास टाइम नहीं है, परंतु वो उस कार्य के लिए एक व्यक्ति को पे कर रहा है कि इस व्यक्ति से कुछ चीजें लेकर डाल दे। ये खूबसूरत उदाहरण है कि यदि हमारे पास हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी कीमत अदा कर दो कि दूसरे व्यक्ति उसकी सेवा कर, दूसरे व्यक्ति। और लिखा है कि सराय के मालिक को बुलाकर कहा कि इसको रख, और ये भी किया, पैसा भी दिया उसको, फ्री में कोई काम नहीं भाई, ये पैसा भी रख ले। और क्या किया? और जो कुछ तेरा और लगेगा वो, और बोलता है जो तेरा और लग जाएगा। तो ऐसा नहीं कि यही पैसा 2 दिनार दे रहा, उसी में काम चल जाएगा। अगर ज्यादा खर्च और इसमें लगाने की बारी आई तो लगा दे रहे ना, वापसी नहीं, है ना, क्या करूंगा? हाँ, बोल रहा है बहुत अच्छे से कि लिखा है दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दे दूंगा। हमारे परिवार का अगर आदमी रहते तो हम ऐसी करते ना, जिम्मेदारी ऐसी निभाते क्या भाई, है ना। कई बार यहाँ सामरी का और उस सताए हुए व्यक्ति का कोई रिश्ता नहीं है, परंतु यह सामरी जो था परमेश्वर के वचन को जानता, क्योंकि जो सेवा वो कर रहा है हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं करता। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो प्रभु के वचन को जानता है, और इसलिए उसने लेकर अपनी जिम्मेदारी को क्या किया, पूरा किया, और उसको पैसे भी दिए और कहा इसकी पूरी स्थिति से सेवा टहल करना भाई, है ना, अधूरा नहीं। हम लोग किसी की सहायता करते हैं तो पूरी सहायता करें, है ना। अगर कोई भूखा है तो एक ही रोटी मत दो, जितना में उसका पेट भर सकता है उतना खिलाओ, है ना। हम लोग कई बार होता ना, एक कोई मांगने आया, भूख लगी भैया, बाहर से आवाज आती तो हम ना एक रोटी निकाल के दे दी, है ना। घर में और रोटी रखा हुआ है ना? वो किसके लिए है? वो हमारे लिए भैया। हम कितनी खाएंगे रोटी? 1 रोटी खाएंगे। जब आप 1 रोटी खा के पेट भर, आपका पेट भर जाएगा 1 रोटी में, तो फिर आप उस भूखे को 1 रोटी क्यों दे रहे हो? क्यों दोगे?
यहाँ पर एक पड़ोसी की बात हो रही है, बहुत अच्छे पड़ोसी। मेरा पड़ोसी कौन है ना? और यीशु मसीह एक बात बताकर उस व्यवस्थापक को जो घमंडी था, घमंडी तो है, अब ज्ञान पर घमंड था, उसको उत्तर देना चाहता। लिखा है सराय के मालिक को उसने 2 दिनार का निकाल कर दिया और कहा इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ और तेरा लगेगा उसको लगाने से चूकना मत, है ना? और लगेगा इसमें खर्च तो अपने जेब से करना, मैं जब लौटूंगा तो क्या करूंगा, तेरा जो लगा है उस चुका दूंगा। हालेलुया। हम लोग अधूरा मदद किसी का ना करें, अधूरी मदद, अधूरा काम हम ना करें, पूरा काम करें, है ना? सेवा करनी अच्छे से करें। और लिखा है, और ये बात बताने के बाद लिखा है, अब वो व्यवस्थापक से यीशु मसीह पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अब तू बता, तेरी समझ में क्या आया? तेरी समझ से क्या है? इनका पड़ोसी कौन है? तेरी अपनी समझ से तू बता दे। ज्ञानी आदमी भाई, तू व्यवस्थापक है, व्यवस्था को जानता है, तू ये बता कि इसका, अब बता कि ये 3 में से इसका पड़ोसी कौन है? कौन कह रहा है? तो यीशु मसीह नहीं बोलता, उसके मुंह से कहलाना चाहता, तू बता, है ना? कुछ लोग ज्यादा ज्ञान बोलते ना, ज्यादा ज्ञान देते हैं, तो उनसे पूछो भैया आप क्या बोलते हैं? हमारे भी ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग जो ज्ञान, सभी लोग बोलते, तू बता यार, तू क्या समझता है ना? यीशु मसीह ने यहाँ पर वही बात कहा, क्योंकि यीशु मसीह बात बता दिया और प्रश्न है, एक उदाहरण रख दिया और कहा कि अब तेरी समझ में जो अब तेरी समझ में जो डाकुओं से गिर गया था, इन तीनों में उसका पड़ोसी है ना? तो क्या जवाब आया? उसने बताया, है ना? उसने कहा वही, हाँ, ठीक है। यीशु मसीह बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते थे, ठीक है? ज्ञान की 2 बातें, ठीक है? ज्ञान की 2 बातें किए, आजकल चलिए। आजकल के ज्ञानी लोग बहुत लंबा बात करते हैं, ठीक है? यीशु मसीह ऐसा ज्ञानी नहीं था। 1-2 उदाहरण दिए, 1-2 दृष्टांत बताया, लोगों के दिमाग में घुस गया बात, है ना? जो बाइबल में आज लिखी हुई लिखा है, उसने कहा वही जिस पर उसने दया की। यीशु मसीह ने कहा जा तू भी ऐसा कर। धनवान का क्या प्रश्न, उसका क्या प्रश्न था? व्यवस्थापक का मेरा पड़ोसी ऊपर में क्या था? आनंद कैसे बहाना था? आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या, ठीक है? और यीशु मसीह उसको बताया, है ना? भाई यहाँ पर लिखा है आनंद जीवन के क्या करूं? और उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा तू व्यवस्था में क्या पढ़ता भाई? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से, अपने बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी के साथ। ये यहाँ से बात शुरू है ना? अब यहाँ से बात शुरू हुई तो पूछा धनवान इस व्यक्ति ने, क्या पूछा? मेरा पड़ोसी कौन? ठीक है, मेरा पड़ोसी कौन? हम लोग को समझ में नहीं आता है पड़ोसी कौन। मैं कई बार बताया उस बात, हम लोग सोचते हैं कि हमारा बगल वाला ही हमारा पड़ोसी है ना? हाँ, मेरा पड़ोसी कौन? मैं अपने पास। आपका पड़ोसी कौन है? बता सकते? आपका पड़ोसी कौन? हाँ, पत्नी के लिए पति पहला पड़ोसी, ठीक है? पत्नी के लिए पति पहला पड़ोसी, और पत्नी के लिए पति पत्नी एक दूसरे के पड़ोसी, पहला पड़ोसी, है ना? वहीं से शुरू होता है, ठीक है? हम लोग सोचते बगल में वही पड़ोसी है नहीं, है ना? तो अपनी पत्नी से ही बोल रहे हैं, और पड़ोसी कैसे हो? ठीक है? यीशु मसीह ने बोला अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख, मतलब वही तो हो ना, पति अपने पत्नी को ऐसे ही प्रेम करे। हालेलुया, ठीक है? अपने समान प्रेम करे पत्नी को, है ना? पत्नी को अपने समान प्रेम, पत्नी वही हमारी, ठीक है? पति हमारा है, है ना? तो पति अपने पति को, पत्नी अपने पति को ऐसा प्यार, और यीशु मसीह ने बहुत शॉर्टकट में उत्तर दे दिया और बोलता जाके तू भी ऐसे कर, क्योंकि तू करता नहीं है। तो लंबी बातें तो बता रहा है, ठीक है? लंबा लेक्चर भी दे रहा है, लंबा भाषण भी मार रहा है,
पर करता तो है ही, है ना। अब जाके ऐसा कर, अब जाके ऐसा कर। और उसके बाद फिर हम उसको कहीं देखते नहीं हैं, लिखा है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, जा और तू भी ऐसा कर। ठीक है, हमको भी इसका सामरी का नाम आया, नाम नहीं पता है पर सामरी व्यक्ति का। और क्या 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 बोलते हैं उसको बाइबल में, किस नाम से जानते हैं? दयालु सामरी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गुड समर्टन वाला पेक आया ना, भी समर्टन वाला पेक आया पहले, वो गिफ्ट आया, गिफ्ट का बॉक्स, उसमें विदेश से आता था, है ना। विदेश से उसमें छोटे छोटे गिफ्ट रहते थे, क्रिसमस का अच्छा गिफ्ट रहता था, है ना। किसी को मिला था वो गिफ्ट डब्बा वाला? हाँ, कुछ लोग को हमारे कलीसिया में मिला, ठीक है ना। उसमें बढ़िया बाहर वाला चॉकलेट वॉकलेट भी रहता ना, सुंदर, है ना। तो किसी ने नाम उसका रखा, तो उससे बेहतर नाम और कुछ नहीं, है ना। सामरी के नाम से कौन रखेगा जी? सामरी तो तुच्छ नीच जाति में आते थे ना, कौन ऐसा। पर उसने लिखा, उस पैकेट का नाम गिफ्ट बच्चों के लिए आता, तो उसको नाम दे दिया गुड समर्टन। ठीक, पैक किसमें आता था, है ना। मेरे प्रियो, मैं ये चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे चाहता है कि हम एक अच्छे पड़ोसी बने, वही से शुरू करें। कहाँ से? अभी पति और पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करें, 36 का आंकड़ा नहीं रखना, ठीक है ना। यीशु मसीह में आगे हो तो पति पत्नी का जो प्रेम है वो दिखना चाहिए, वही सब तब आगे सेवा है, आगे सेवा है, आगे सेवा। ठीक, पति पत्नी को शराब पिला के पीट रहा है, मार रहा है, गाली दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है ना, और संडे को आके गवाही दे रहा है ना। तो ऐसा वाला पति नहीं चाहिए, ऐसा वाला पत्नी भी नहीं चाहिए जो पत्नी जो है पति को गाली दे, कोई इज्जत नहीं, बेइज्जती कर रहा है चार लोग के बीच, और चर्च में आके आप गवाही दे रहे, तो ऐसा पत्नी भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहीं से सेवा शुरू है, यहीं से सेवा, पति पत्नी के बाद में फिर बच्चे, फिर माता पिता, वही परिवार में, फिर वहां से आप आगे बढ़ोगे, तब फिर आपका बगल वाला मिलेगा, तब आगे बगल वाला पड़ोसी, और वहां से फिर आगे बढ़ते चला, फिर ढेर सारे पड़ोसी आएंगे, ठीक है। सो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम एक दयालु सामरी के समान, समाज में कोई इज्जत नहीं है ना, समाज में कोई बहुत ऊंचा स्थान नहीं है, समाज में कोई ऊंचा स्थान सामरी का नहीं है, लोग उसको तुच्छ समझते थे, परंतु वो चीज उनके अंदर दया, प्रेम, है ना, तरस, सेवा, ये चीजें जो मसीहियों में, विश्वासियों में होनी है ना, विश्वासियों में प्रयास करें नहीं, इसलिए कि हमको परमेश्वर ने अलग किया, परमेश्वर ने हमको अलग बुलाया, और हमको संसार से अलग दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए। वचन में लिखा है, तो दिया जला के कहाँ पर नहीं रखता, नीचे नहीं रखता, उसको दिया को बहुत, और उस दिया से भी रोशनी निकलती, दूर से दिखाई देगा वो दिया, छोटा सा दिया जलेगा दूर से, हम वही लोग हैं, हमारे प्रकाश में लोग आएंगे। ऐसे स्थान पर रख दिए गए हैं जहां लोग देखेंगे, जहां से आपको रोशनी पाए, रोशनी। एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे दयालु सामरी के बारे में सीखा। आज प्रभु से यही कहें, प्रभु हम भले चाहे हमारे पास वो चीजें नहीं है, पर जो साधन है उसी साधन को, छोटे छोटे साधन को हम प्रभु के काम के लगाए, प्रभु के काम के लगाए। जो विधवा जो स्त्री थी, जो वो बहुत बड़े दान नहीं था, परंतु उसका परमेश्वर ने हृदय को देखा, उन्होंने तो सब कुछ डाल दिया। और परमेश्वर आपसे भी और मुझसे भी यही अपेक्षा करता कि हम अच्छे पड़ोसी बने, दयालु बने, प्रेमी बने, उसके प्रेम को लोगों तक पहुंचाए। सो परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे, और हम वचन को
सिर्फ बोलने वाले नहीं, प्रचार करने वाला नहीं, परंतु वचन को लोगों के बीच में जीने वाला बने। हालेलुया। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए और प्रभु से अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें। बिल्कुल प्रभु के सामने अपने जीवन को रखें। हम सिर्फ संडे को आकर यहाँ वचन को सुनकर फिर वापस चले न जाएं, परंतु पूरे सप्ताह का सच जिए भी, वचन को जिए भी। और देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, देख जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। प्रभु से यही आप प्रार्थना करें। वो स्वभाव में इतना डाल दे, वो दया का स्वभाव जो प्रभु यीशु मसीह आपके पास था, वो प्रेम का स्वभाव जो प्रेम प्रभु तूने हमसे किया, ऐसा प्रेम कि तूने अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ दिया, पृथ्वी पर आ गया, दुख उठा लिया, मैं बचाए जाऊं, संसार के लोग बचाए जाएं। ऐसा प्रेम जो हम दुनिया में नहीं पाए। प्रभु से कहे, प्रभु वही प्रेम को हम लोगों के बीच में प्रदर्शित कर सकते। आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, वैसा मुझे बना, वैसा मुझे बना। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं और खुदा हम तेरी संगति में आने के बाद बहुत सी बातों को सीखते हैं, परंतु प्रभु उन अच्छी बातों को स्थान नहीं दे पाते। आज मैं आपसे प्रार्थना करता प्रभु, हम सब जितने यहाँ, क्या छोटे क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या विश्वासी, क्या सेवक, क्या सेविका, सबके लिए दुआ है प्रभु। वैसा हमें बना परमेश्वर कि हम तेरे वचन को जी सके प्रभु, तेरे वचन को जी सके, प्रयास करें, हमारे प्रयास अधूरा ना रहे परमेश्वर, प्रयास करते रहे। यस लॉर्ड। आपके बच्चे प्रभु आपसे कुछ कह रहे हैं। उस सामरी स्त्री जो समाज में कोई स्थान नहीं है खुदा, बहुत से लोग हैं जो आज हमारे लोग भी जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है प्रभु, परंतु खुदा वैसे लोगों का स्थान प्रभु आपके पास, आपके राज्य में है। हम भी वैसे ही थे खुदा, लोग हमसे घृणा करते रहे, लोग हमको ठुकराते हैं, लोग हमको गालियां देते हैं, लोग हमको कोसते हैं प्रभु, पर तू हे परमेश्वर, तुम्हें अपना संतान बना लिया। ऐसे लोगों के लिए प्रभु, पर ऐसे लोगों को तूने अपना संतान बना लिया प्रभु, जिससे संसार घृणा करता, संसार के लोग घृणा करते। और हम वे लोग थे खुदा जिन्होंने संसार में तुच्छ जाना, लोगों ने तुच्छ जाना, परिवार में तुच्छ जाना, पड़ोसियों ने तुच्छ जाना, परंतु प्रभु तूने हमें गले लगाया, तूने हमें गले लगाया। और खुदा तूने हमको सिखाया कि अपने छोटे से छोटे लोगों के बीच उनको प्यार करो, जो सताए गए हैं, जो समाज से तिरस्कृत हैं, बहिष्कृत हैं, जो पाप में जीवन जी रहे हैं, उनसे जाकर उनसे प्रेम करो, उनको दिखाओ, अपने जीवन में मसीह के प्रेम को दिखाओ, मेरे प्रेम को लोगों के बीच में दिखाओ, ताकि लोग भी उस प्रेम में आ सके। आज प्रभु आपके बच्चे यहाँ पर बैठकर प्रभु परमेश्वर वचन को सुने हैं खुदा, और हम सबने सुना है। हमें ये समझ दे खुदा कि हम एक अच्छे सामरी की तरह प्रभु परमेश्वर, प्रभु जी वो गुण उनके अंदर में जो था प्रभु परमेश्वर पिता, जो मसीहत में जो गुण हमारे अंदर में तूने डाला है प्रभु, उसे हम लोगों के बीच में, लोगों की सेवा में लगा सके परमेश्वर। ऐसे मेरी प्रार्थना और विनती है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, अभी तक तू हमारे साथ रहा, हमारी दुर्बलताओं को दूर किया प्रभु। मैं अपने लिए भी धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर खुदा, अस्वस्थताओं के बावजूद भी प्रभु तूने मुझे इस जगह पर खड़ा दिया खुदा। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और मेरे प्रिय लोगों के लिए जो इस जगह पर आज जिन्होंने अपनी सेवा को दी है प्रभु, उन्हें भी तू आशीष दे खुदा। नौजवानों के लिए दुआ करता हूँ,
बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, शहरों के लिए, सबके लिए मेरी प्रार्थना, सब पर तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आज के सारे आराधना में प्रभु तुम्हारे साथ रहा। जब यहाँ सब जाते हैं अपने अपने घरों में, पूरे सप्ताह परमेश्वर पिता आपके वचन की जुगाली करते रहें, और प्रभु उन शिक्षाओं को भी प्रभु हम प्रैक्टिकल रूप में लोगों के बीच में हम कर सके परमेश्वर। ऐसी हमारी सहायता कर प्रभु। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। महिमा, आदर, गौरव, जन पराक्रम सिर्फ यीशु मसीह हम आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगत, इस भाग्यता हम सब विश्वासियों के साथ, तेरे दास और दासियों के साथ, यीशु राजा जब तक कि आपका दोबारा आगमन ना हो, हम सबों के साथ बनी रहे। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार अवसर निर्मता, हे तो आत्मा पवित्र कर्ष मेरा चरी, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको जय मसीह की, आप सबको प्रभु आशीष दे।